हेलो क्लास। हमें पढ़ना था डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, सबसे पहले एक आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो। एंटीसेप्टिक मतलब क्या हो गया, लिविंग टिश्यू पर, और डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या सरफेस पर। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो लिविंग टिश्यू जैसे स्किन या वुंड्स पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंपली याद रखना कि बॉडी या स्किन के लिए क्या है आपका एंटीसेप्टिक, जैसे आयोडीन है। ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। क्लियर? फॉर एग्जांपल कि इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन को अल्कोहल स्वैब से क्लीन किया जाता है, क्योंकि स्किन पर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करना होता है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट ऐसा केमिकल है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंपली याद रखना कि ऑब्जेक्ट्स या सरफेस के लिए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, जैसे आपका ब्लीच हो गया, फिनॉलिक कंपाउंड्स है, सम सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स हो गए। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हॉस्पिटल की फ्लोर, टेबल या लेबोरेटरी सरफेस को एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट से क्लीन किया जाता है, क्योंकि इन सरफेसेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो इन्फेक्शन स्प्रेड करने का सोर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक में क्या था, लिविंग टिश्यू पर यूज़, और स्किन या वुंड के लिए जनरली टिश्यूज़ कंपेटिबल फॉर्मुलेशन। एग्जांपल मैंने बताया था आयोडीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और डिसइंफेक्टेंट में जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या सरफेस पर यूज़। ठीक है, फ्लोर, टेबल, इंस्ट्रूमेंट सरफेस के लिए। ठीक है, सरफेस यूज़ के लिए फॉर्मुलेटेड, फॉर एग्जांपल ब्लीच। ठीक है, सुटेबल सरफेस डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, अगर इससे भी शॉर्ट में याद रखना हो तो याद रखना कि एंटीसेप्टिक जो है वो स्किन के लिए और डिसइंफेक्टेंट जो है वो डेस्क के लिए, यानी स्किन एंटीसेप्टिक, सरफेस डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात कि हर केमिकल को स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। किसी प्रोडक्ट का यूज़ उसकी स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, याद रखना। देखो एंटीसेप्टिक टाइप्स, देखो अल्कोहल है, हैलोजन है, फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है और बाइगोनाइट्स हैं। सबसे पहले समझो अल्कोहल। ठीक है, टाइप कौन सा है आपका, अल्कोहल। एग्जांपल देखो है इथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यूज़ है इनका स्किन क्लीनिंग में। ठीक, जैसे ब्लड सैंपल या इंजेक्शन से पहले अप्रोप्रिएट अल्कोहल प्रिपरेशन से स्किन को क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि अल्कोहल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रैपिडली इनएक्टिवेट करने में इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, हैलोजन, हैलोजन टाइप देखो एग्जांपल है आयोडीन, यूज़ है इसका वुंड या स्किन एंटीसेप्सिस में। ठीक है, तो आयोडीन बेस्ड एंटीसेप्टिक सर्टेन स्किन या वुंड केयर सिचुएशन में यूज़ किए जा सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आयोडीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट करने में इफ़ेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
ठीक है, टाइप कौन सा है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल देखो दिया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ है इनका पेज पर वुंड वॉश। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वुंड वॉश। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कंपाउंड्स को डैमेज करके उन्हें इनएक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है आपका? फिनॉलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देखो लिखा है डेटॉल। इसका यूज़ है स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में सुटेबल फॉर्मुलेशन में यूज़ हो सकता है ना, क्योंकि फिनॉलिक कंपाउंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करके एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप देखो क्या लिखा है? बाइगोनाइट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो है क्लोरहेक्सिडीन। यूज़ है इनका सर्जिकल स्क्रब या स्किन एंटीसेप्सिस में। ठीक, फॉर एग्जांपल कि सर्जरी से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हैंड या स्किन प्रिपरेशन में एप्रोप्रिएट क्लोरहेक्सिन प्रिपरेशन यूज़ की जा सकती है। क्योंकि क्लोरहेक्सिडीन स्किन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करने के लिए वाइडली यूज्ड एंटीसेप्टिक है। ठीक है, अब जैसे मान लो पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो है आप पेशेंट की स्किन को एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक से प्रिपेयर किया, यानी कि एंटीसेप्टिक। सेकेंड स्टेप क्या है आपका? डिसइंफेक्टेंट। मतलब ब्लड सैंपल लेने के बाद लेबोरेटरी टेबल को एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट से क्लीन किया। ठीक है, वाई डिफरेंट? क्वेश्चन बनता है वाई डिफरेंट, क्योंकि बिकॉज पेशेंट की स्किन क्या है? लिविंग टिश्यू, लेबोरेटरी टेबल क्या है? नॉन लिविंग सरफेस। तो इसीलिए दोनों के लिए सेम केमिकल या प्रोडक्ट यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का पर्पज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना है, लेकिन दोनों इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हर स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट को स्किन पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट सरफेस के लिए डिज़ाइंड हो सकते हैं और स्किन टिश्यू को इरिटेट या डैमेज कर सकते हैं। सिमिलरली कोई माइल्ड स्किन एंटीसेप्टिक हार्ड सरफेस के लिए एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑलवेज यूज़ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स लेबल्ड इंडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्टेंट टाइप्स। तो याद रखो डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या है? मेनली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप क्या है? फिनॉल। इसका एग्जांपल देखो क्या है? फिनॉल यूज़ है फ्लोर्स पे, है ना। मतलब फिनॉल एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल या लेबोरेटरी के सर्टेन सरफेसेस या फ्लोर्स की डिसइंफेक्शन, क्योंकि फ्लोर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट उनकी नंबर को रिड्यूस करता है, जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का रिस्क कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखो क्या है?
क्लोरीन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखो दिया है ब्लीच, यूज़ है इसका सरफेसेस पर, ठीक है। तो ब्लीच कॉमनली क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट होता है, जैसे हॉस्पिटल या लेबोरेटरी की एप्रोप्रिएट हार्ड सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन कंपाउंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ब्लीच को स्किन पर एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए अनलेस आ प्रोडक्ट इज़ स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड एंड लेबल्ड फॉर दैट पर्पस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट टाइप है आपका एल्डिहाइड। टाइप आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड, यूज़ है इनका फ्यूमिगेशन में। फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन का सिंपल मीनिंग है गैस या वेपर फॉर्म में डिसइंफेक्टिंग एजेंट का यूज़ करके इनक्लोज्ड एरिया को ट्रीट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हिस्टोरिकली फॉर्मल्डिहाइड हैज़ बीन यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन या डिकंटामिनेशन ऑफ certain enclosed spaces and equipment under controlled professional procedures, ठीक। तो एल्डिहाइड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट को डैमेज करके उन्हें इनएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि फॉर्मल्डिहाइड टॉक्सिक और हज़ार्ड्स होता है, इसके लिए इसीलिए इसका यूज़ कंट्रोल्ड या प्रोफेशनल सेटिंग में ही किया जाता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट टाइप है आपका क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। इसका नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना। तो टाइप कौन सा है आपका? QAC, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। एग्जाम्पल क्या है? सेट्रीमाइड, यूज़ है आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट पर ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड्स सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। जैसे सुटेबल फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग सर्टेन इक्विपमेंट या सरफेस की क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन, क्योंकि ये स्पेशली रूटीन इन्वायरमेंटल क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन में यूज़फुल हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो क्या है? मेटालिक साल्ट। एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट, यूज़ लिमिटेड यूज़, ठीक है। लिमिटेड यूज़ क्यों? मेटालिक साल्ट का एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिचुएशन तक लिमिटेड हो सकते हैं बिकॉज टॉक्सिसिटी कंसर्न हो सकते हैं, स्टेनिंग इरिटेशन हो सकती है, हर सरफेस के लिए सूटेबल नहीं होते। इसीलिए इनका यूज़ ब्रॉड रूटीन डिसइंफेक्शन के लिए जनरली प्रिफर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में याद रखें तो जो टाइप था आपका फिनॉल, जिसका एग्जांपल मैंने बताया, फिनॉल यूज़ था फ्लोर्स पे। नेक्स्ट टाइप आपने पढ़े थे क्लोरीन कंपाउंड, एग्जांपल था ब्लीच, यूज़ था सरफेसेस पे, ठीक है। फिर टाइप आपका था एल्डिहाइड, एग्जांपल उसका था क्या? फॉर्मल्डिहाइड, यूज़ था फ्यूमिगेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप था क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, एग्जाम्पल मैंने बताया था सेट्रीमाइड, यूज़ था इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट टाइप था आपका मेटालिक साल्ट, एग्जाम्पल था सिल्वर नाइट्रेट, यूज़ लिमिटेड यूज़, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट।
तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, फास्ट एक्टिंग, नॉन टॉक्सिक, स्टेबल। चलो ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ideally it should work against a wide range of bacteria and other relevant microorganisms। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, अगर केमिकल सिर्फ एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वर्क करेगा तो उसका यूज़फुलनेस लिमिटेड होगा। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है? मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इफेक्टिव। फिर क्या है आपका? फास्ट एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग मतलब डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक को शॉर्ट टाइम में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में सरफेस कंटामिनेटेड है तो ऐसा डिसइंफेक्टेंट यूज़फुल होगा जो रिकमेंडेड कॉन्टैक्ट टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्टिवली इनएक्टिवेट कर दे। ठीक है, वाई इम्पॉर्टेंट? हेल्थ केयर सेटिंग में टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फास्ट एक्टिंग याद करना क्या है? क्विकली वर्ड्स। ठीक है, क्विकली वर्क। ओके, नेक्स्ट क्या है? नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक स्पेशली फॉर क्या लिखा है? एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो अगर एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू या स्किन पर यूज़ होना है तो आइडियली वो टिश्यूज़ को हार्मफुल डैमेज ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन एंटीसेप्टिक से आइडियली एक्सेसिव इरिटेशन ना हो, टिश्यू डैमेज ना हो, अननेसेसरी टॉक्सिसिटी ना हो। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? एंटीसेप्टिक डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी या स्किन के कांटेक्ट में आता है। ठीक, स्किन के लिए सेफ़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना? तो डिसइंफेक्टेंट के लिए नॉन टॉक्सिक का रिक्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है बिकॉज मेनी सरफेसेस डिसइंफेक्टेंट्स स्किन के लिए इंटेंडेड ही नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या है? केमिकल को स्टोरेज के टाइम ईज़िली डिकम्पोज या इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर डिसइंफेक्टेंट बॉटल में रखा है तो वो रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन में अपनी इफ़ेक्टिवनेस मेंटेन करे। ठीक, क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, अगर केमिकल जल्दी ब्रेक डाउन हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, है ना? तो वही है स्टेबल मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टाइम तक इफ़ेक्टिव रहना। नेक्स्ट देखो क्या है? वाटर सॉल्युबल। आइडियली एजेंट वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो सके। ठीक है, वाई इम्पॉर्टेंट? वाटर सॉल्युबल प्रिपरेशन जो है वो ईज़िली प्रिपेयर या डाइल्यूट की जा सकती है, इवनली स्प्रेड हो सकती है, क्लीनिंग एप्लीकेशन में कन्वीनियंट होती है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल मतलब क्या हो गया? इजी टू मिक्स या यूज़, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव मतलब यहाँ पे है कि डिसइंफेक्टेंट को सरफेसेस या इंस्ट्रूमेंट को कोरोड या डैमेज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मेटल इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्ट कर रहे हो, आइडियल डिसइंफेक्टेंट मेटल को रस्ट या कोरोशन से डैमेज ना करें। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? हेल्थ केयर में इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव होते हैं। अगर केमिकल कोरोसिव है तो इंस्ट्रूमेंट डैमेज होगा, देन कॉस्ट इंक्रीज़ होगा, देन इक्विपमेंट लाइफ
डिक्रीज़ होगी। तो नॉन कोरोसिव क्या हो गया, इक्विपमेंट को डैमेज ना करे। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, चीप। चीप मतलब आइडियल डिसइंफेक्टेंट अफोर्डेबल या इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज़ में डिसइंफेक्टेंट फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। अगर बहुत एक्सपेंसिव होगा तो लार्ज स्केल रेगुलर यूज़ डिफ़िकल्ट हो सकता है ना। तो चीप या इकोनॉमिकल मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ईज़िली अफोर्डेबल फॉर रूटीन यूज़। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, प्लीजेंट स्मेल। मतलब आइडियली डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक की स्मेल प्लीजेंट या एटलीस्ट टॉलरेबल होनी चाहिए, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट दे सकती है, हेल्थ केयर वर्कर्स को इरिटेटिंग लग सकती है ना, इंडोर इन्वायरमेंट अनकंफर्टेबल बना सकती है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इमेजिन करिए कि एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट है, इमेजिन करो एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट है, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना। हाँ, तो याद रखिएगा कि मैं कुछ बता रही थी एग्ज़ाम्पल शायद, कि ये जो है इमेजिन करो कि एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट है ना, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, यानी बहुत, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वर्क करता है, ठीक है, देन फास्ट एक्टिंग है जो जल्दी काम करता है ना, फिर एंटीसेप्टिक हो तो नॉन टॉक्सिक है यानी स्किन को हार्म नहीं करता, स्टेबल है यानी जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल है यानी ईज़िली डिज़ोल्व होता है, नॉन कोरोसिव है यानी कि इंस्ट्रूमेंट को डैमेज नहीं करता है, ठीक है, चीप है यानी कि अफोर्डेबल है, ठीक, प्लीजेंट स्मेल है यानी कि यूज़ करने में कंफर्टेबल है। ठीक है, तो यही थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताया, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, हाँ, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्सेज़। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है और आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, हम आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है क्लास, थैंक यू।